बहुत दूर दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, वहां रहता था एक छोटा सा पेंगुइन। उसका नाम था पैब्लो। पैब्लो कोई आम पेंगुइन नहीं था। जब बाकी सब पेंगुइन्स दिन भर मछलियां पकड़ने और बर्फ में फाइजल में लगे रहते, पैब्लो देखता रहता था आसमान की तरफ। उससे लगता था जैसे उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ बड़ा करने का जुनून, कुछ अलग बनने का सपना। हर रात जब ठंडी हवा उसके पैरों को छूकर गुजरती, पैब्लो चांद की रोशनी में खुद से एक हाई सवाल करता, क्या एक पेंगुइन उड़ सकता है? सब हंस पड़ते, पागल हो गया है, पेंगुइन्स कभी नहीं उड़ते। लेकिन पैब्लो के दिल में सपना था। सपने कभी बर्फ के नीचे नहीं दाबते, वो अंदर हाय अंदर जलते रहते हैं। पेंगुइन सपने की तैयारी। पैब्लो ने उड़न की तैयारी शुरू कर दी। वो पहले बर्फ के छोटे ढेरों से छलांग लगाता, फिर ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों से कूदता। हर बार जमीन पे गिरता, पर हर बार उठता। एक दिन उसने समुंदर के किनारे एक पुराना शिपरेक देखा। उसके अंदर से उसने कुछ पुराने कपड़े, तार और एक ब्रोकन पैराशूट निकला। मैं अपना पैराग्लाइडर बनाऊंगा, उसने सोचा। दिन रात पैब्लो ने मेहनत की। उसने पैराशूट को तारों से जोड़ा, कपड़ों से विंग्स बनाए और बर्फ के टुकड़ों को स्केट बनाकर नीचे लगाया। पेंगुइन उड़ान का दिन। ठंड इतनी थी कि सांस भी दिखाई देती थी। पहाड़ियों के ऊपर से हवा तेज चल रही थी। पैब्लो ने अपना होममेड ग्लाइडर पहना। सब पेंगुइन्स नीचे से देख रहे थे। कुछ ऐप भी हंस रहे थे। पैब्लो ने आंखों में हिम्मत भर के खुद से कहा, आज नहीं उड़ा तो जिंदगी भर इस बर्फ में चिपका रहूंगा। उसने दौड़ लगाई और एक बड़े पहाड़ से कूद गया। 2 सेकंड, कुछ नहीं। पैब्लो गिर रहा था। फिर हवा ने ग्लाइडर को थाम लिया। पैब्लो ने जमीन के ऊपर पहली बार हवाओं में उड़ने का एहसास किया। पेंगुइन आसमान में एक पेंगुइन। पेंगुइन्स का पूरा झुंड चीयर कर रहा था। पैब्लो हवा में था, थोड़ा लर्च करता, पर उड़ रहा था। ऊपर चांद था, नीचे बर्फ थी और बीच में था एक पेंगुइन जो दुनिया के हर रूल को तोड़ चुका था। इस दिन के बाद पैब्लो एक लेजेंड बन गया। बच्चों को उसकी कहानी सिखाई जाने लगी। जो सपना देखे वो पेंगुइन भी उड़ सकता है। पेंगुइन एंट में पैब्लो वापस कभी नहीं गिरा। उसने और ग्लाइडर्स बनाए और दूसरे पेंगुइन्स को भी सिखाया। उसका एक डायलॉग हर पेंगुइन के दिल में बस गया, ग्रेटर देन तुम्हारे पर नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे सपने टू हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छोटी सी पेंगुइन की कहानी, लेकिन बड़े सपने की मिसाल। चाहे ठंड हो, चाहे दुनिया हंस रही हो, अगर दिल में जुनून हो तो पेंगुइन भी आसमान छू सकता है। पेंगुइन 1, क्या चाहोगे पैब्लो की अगली एडवेंचर भी लिखूं? बहुत दूर दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, वहां रहता था एक छोटा सा पेंगुइन। उसका नाम था पैब्लो। पैब्लो कोई आम पेंगुइन नहीं था। जब बाकी सब पेंगुइन्स दिन भर मछलियां पकड़ने और बर्फ में फाइजल में लगे रहते, पैब्लो देखता रहता था आसमान की तरफ। उससे लगता था जैसे उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ बड़ा करने का जुनून, कुछ अलग बनने का सपना। हर रात जब ठंडी हवा उसके पैरों को छूकर गुजरती, पैब्लो चांद की रोशनी में खुद से एक हाई सवाल करता, क्या एक पेंगुइन उड़ सकता है? सब हंस पड़ते, पागल हो गया है, पेंगुइन्स कभी नहीं उड़ते। लेकिन पैब्लो के दिल में सपना था। सपने कभी बर्फ के नीचे नहीं दाबते, वो अंदर हाय अंदर जलते रहते हैं। पेंगुइन सपने की तैयारी। पैब्लो ने उड़न की तैयारी शुरू कर दी। वो पहले बर्फ के छोटे ढेरों से छलांग लगाता, फिर ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों से कूदता। हर बार जमीन पे गिरता, पर हर बार उठता। एक दिन उसने समुंदर के किनारे एक पुराना शिपरेक देखा। उसके अंदर से उसने कुछ पुराने कपड़े, तार और एक ब्रोकन पैराशूट निकला। मैं अपना पैराग्लाइडर बनाऊंगा, उसने सोचा। दिन रात पैब्लो ने मेहनत की। उसने पैराशूट को तारों से जोड़ा, कपड़ों से विंग्स बनाए और बर्फ के टुकड़ों को स्केट बनाकर नीचे लगाया। पेंगुइन उड़ान का दिन। ठंड इतनी थी कि सांस भी दिखाई देती थी। पहाड़ियों के ऊपर से हवा तेज चल रही थी। पैब्लो ने अपना होममेड ग्लाइडर पहना। सब पेंगुइन्स नीचे से देख रहे थे। कुछ ऐप भी हंस रहे थे।
पैब्लो ने आंखों में हिम्मत भर के खुद से कहा, आज नहीं उड़ा तो जिंदगी भर इस बर्फ में चिपका रहूंगा। उसने दौड़ लगाई और एक बड़े पहाड़ से कूद गया।